गुड मॉर्निंग बच्चों। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी में इतिहास विषय लेके आए हैं। इतिहास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास कहने का मतलब, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इति जोड़ हास। इतिहास, इति माने क्या होता है? बीती। हास मतलब कहानी, यानी वैसा विषय जिसमें हम बीती हुई कहानियों का अध्ययन करते हैं। अर्थ इसको पूछेगा तो कहना है अतीत का ज्ञान। अतीत का ज्ञान, अतीत मतलब पीछे जो समय बीत गया है वो कहलाया अतीत। अतीत का ज्ञान ही क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास का जनक एक इतिहासकार, इतिहास पढ़ने वाले को कहा जाता है इतिहासकार। इतिहासकार हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। कह रहा है कि इतिहास पढ़ने से, इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है। करा इतिहास में मानव सभ्यता, एक आया मानव सभ्यता। इतिहास में हम मानव सभ्यता के आदि काल में उसके सारे पहलू के बारे में जानेंगे। बाद में जानेंगे कि उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया, विकास किया, यानी शुरुआत में मनुष्य कैसे रहते थे, फिर उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई और उनसे कैसे उभरे। धीरे धीरे वो विकास किए। आज हम लोग मानव इतना विकास कर चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हम इस इतिहास के पहले माने मानव सभ्यता का शुरुआत काल जानेंगे। वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, और उन्होंने खाली समय में क्या करते थे और मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इतिहास में। तो इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस कहलाते हैं। इतिहास के अध्ययन करने के लिए इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आद ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। कला कि इतिहास के बारे में जानने के लिए हम लोग लोगों, स्थानों और अपने आसपास के जो घटनाओं को देखते हैं और सुनते हैं, तो कह रहा कि उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। जैसे आप बच्चे हैं तो गर्मियों की छुट्टियां या किसी खाली जब टाइम आपको मिलता है तो आप कहीं घूमने जाते हैं। कैसे दर्शनीय स्थल या ऐतिहासिक स्थल आप घूमने जाते हैं, उनसे आप ज़्यादा सीखते हैं कि पहले के राजा महाराजा इस तरह से रहते थे। तो इतिहास से बाने से हमको अतीत की जानकारी मिलती है और हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, इन चीज़ के बारे में। इतिहास अध्ययन का महत्व क्या है? इतिहास अध्ययन का महत्व, इसके अध्ययन से हमें क्या महत्व? करा कि इतिहास जो है वर्तमान की प्रतिछाया होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि अतीत में जो घटनाओं और कार्यों से ही वर्तमान निर्मित होता है। यानी कि अतीत में जो घटना घटी है उससे ही वर्तमान निर्मित। जैसे इतिहास यानी पहले समय में ही शिक्षा, एजुकेशन ग्रहण करने के लिए लोग अपने घरों से दूर आश्रम, गुरुकुल में जाते थे। लेकिन अभी के शिक्षा में क्या है कि कहने का मतलब हुआ कि
पहले भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग चाहते थे गुरुकुल, लेकिन अभी हॉस्टल, लेकिन उस थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत डेवलपमेंट हो गया है कि आज हम लोग भी बाहर दूर शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन वहाँ का जंगलों में नहीं जाते बल्कि एक बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ शिक्षा का माहौल अच्छा होता है। तो इतिहास के अध्ययन की अतीत से हमें बहुत सी वर्तमान निर्मित होती है। यही कारण है कि अतीत का अध्ययन, यही कारण है अतीत का अध्ययन, ठीक है। इतिहास अध्ययन की बहुत सी विधियां होती है। इतिहास तो कहा जाता है कि हम दो तरह से किसी देश का इतिहास जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो किसी का प्रामाणिक स्रोत, प्रमाण मिलता है, प्रामाणिक स्रोत, या तो लिखित स्रोत, लिखित, यानी किसी देश के इतिहास जानने के लिए हम दो तरह से जान सकते हैं, एक प्रामाणिक स्रोत, एक लिखित। प्रामाणिक स्रोत कहने का मतलब इसको कह सकते हैं पुरातत्व, पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व मतलब आदि मानव जिस समय रहते थे उस समय उनके द्वारा उपयोग की गई कुछ वस्तुएं जब मिलती है खुदाई में, तो वो जमीन से जो निकलते हैं अवशेष, यानी आदि मानव के द्वारा जो छोड़े गए अवशेष हैं वो पुरातत्व कहलाता है, खुदाई में मिले हैं। तो खुदाई ये प्रामाणिक स्रोत है। दूसरा हुआ कि लिखित स्रोत हुआ। लिखित स्रोत यानी लिखित है, पहले का भाषा चलता था ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक लिपि, तो जो लिखा हुआ जो बहुत से इतिहासकार उन्होंने पढ़ा है, तो लिखित स्रोत से ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के वेशभूषा कैसा था, खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, किस तरह के घरों में रहते थे, इनसे हम दो तरह से जानते हैं प्रामाणिक स्रोत में। चलिए अब देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें बारे में पहला बताए थे कि प्राक ऐतिहासिक काल हो, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, तो वैसा मैंने लिखित कहा जाता है कि वैसा काल जिसके बारे में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है, जो आदि मानव ने अवशेष छोड़े हैं उनसे ही जानकारी मिलती है कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ये आपका हो गया प्राक ऐतिहासिक काल। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आप जानेंगे, बहुत से सभ्यता जिसका कुछ जो अवशेष मिला है उसी से हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वो प्राक ऐतिहासिक काल में है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में कि लिखित प्रमाण मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, कोई पढ़ नहीं सका है, तो इस काल को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। लिखित प्रमाण मिला है लेकिन कोई पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा ही नहीं। दूसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो जिस काल में हमें लिखित प्रमाण मिला है उसे ऐतिहासिक काल। जैसे मौर्य साम्राज्य में आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे तो उनके किताब भी लिखा हुआ है इंडिका में आपको, और चाणक्य जो लिखे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में उन्होंने, तो ये काल में आपको लिखित प्रमाण मिलेंगे। तो जिस काल में आपको लिखित प्रमाण मिलेंगे उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। याद कर लेना है कि
जिस काल में लिखित प्रमाण नहीं मिला उसे प्रागैतिहासिक काल, लेकिन लिखित प्रमाण मिला है लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है तो आदि ऐतिहासिक काल। और जिस काल में आपको लिखित प्रमाण मिला है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और भी बहुत से कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। एक वर्ड है पांडुलिपि। पांडुलिपि तो आदि मानव उस समय आदि मानव अपना कुछ संदेश उपदेश पेड़ के पत्तों जानवरों की छालों पर लिखते थे, उसे ही कहा जाता है पांडुलिपि। हाथ से लिखा हुआ रहता है। लिपि क्या होता है? लिपि तो अक्षरों के लिखने की जो विधि होती है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग का हिंदी का क्या है? देवनागरी लिपि है, देवनागरी। उसी तरह से गुरुमुखी लिपि है जो आप हिंदी में पढ़े हैं लिपि। तो अक्षरों को जो लिखने की विधि होती है वो लिपि कहती है। लेकिन पांडुलिपि क्या था कि आदि मानव जो थे अपना कुछ संदेश कुछ उपदेश और जानवरों के छाल या पेड़ के पत्तों पर, बड़े बड़े पत्ते होते थे उस पर लिखते थे, उसी को कहते हैं पांडुलिपि। दूसरा टॉपिक है पुरातत्व। पुरातत्व तो प्राचीन काल में आदि मानव ने जो अवशेष छोड़े हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। प्राचीन काल में जो आदि मानव अवशेष छोड़े हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। इस छोड़े गए अवशेष से ही इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को रहन सहन खान पान और किस तरह के घरों में रहते थे, कैसे रहते थे, इनके बारे में उन्होंने बताया है। तीसरा टॉपिक है स्मारक। स्मारक क्या होता है? तो कह रहा है कि आप जानते हैं कि बहुत से राजा महाराजा ने बहुत से किलों को बनवाया था, महल बनवाया था। तो किला और भवन का जो अवशेष अभी बचा हुआ है उसी को कहते हैं स्मारक। यानी कि बचे हुए अवशेष को प्राचीन काल में जो किला और राजा जो महल बनाते थे उनका जो बचा हुआ अब अवशेष है, माने उस समय नष्ट होते होते अब जो अवशेष बचे हैं उसको कहते हैं स्मारक। उसे क्या कहते हैं? स्मारक। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल के बारे में। और बहुत से इसमें टॉपिक पढ़ना है, किस जगह पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं और उन्होंने कैसे रहते थे और पहले उन्होंने क्या आविष्कार किया। सबसे पहले उनसे जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आते गया तो उन्होंने क्या आविष्कार किया और किस युग में आविष्कार किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।